नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल, IBPI registered valuer in security and financial assets from Mumbai. So we shall discuss today money and its functions. This is a part and parcel of the valuation exam, and questions may come on this topic also. So one should be aware about that. One should have a flair on that, and one should be in a position to pick the right answer when a question comes in the exam. To know that nowadays fees is increased multifold. It is 5,900 to pay for one attempt of the valuation exam. And sometimes you missed the bus by 1%, half percent. So it is very important to be a regular reader on the terms and uh, conditions which are asked in the valuation. So we shall discuss today what is money. Money is a generic term which denotes primarily the currency in vogue in any particular country में जो भी करेंसी चल रही है जनरली हम उसको मनी कह देते हैं. History of world indicates that man found it necessary to use money at an early stage of man's development because of the difficulties and inconvenience of exchange of direct barter. हमें सबको पता है कि पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले सब्जी और अदर थिंग्स, बट इट वाज वेरी डीप. तो कई बार देखने में भी आया है और बुक्स से भी पढ़ने को मिलता है कि समय समय पर डिफरेंट टाइप की करेंसीज को चलाया, कभी सोने की, कभी तांबे की, कभी चमड़े की, बट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज चलाया गया और यह बहुत अर्ली स्टेज में ही फाइंड आउट कर. मनी इज इन डिमांड बिकॉज इट इज यूजफुल एंड डज अवे विद द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत डिफिकल्टीज थी, सो उसको मनी के इन्वेंशन ने सॉल्व कर. Since money represents generalized purchasing power, it has been the object of the man desire through ages. सो इसकी मनी को होल्ड करने की डिजायर बहुत सदियों से चली आ रही है बिकॉज इसके द्वारा हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई भी सामान खरीद सकते हैं और इट कंसिस्ट ऑफ परचेजिंग पावर. प्रोफेसर वाल्कर डिफाइंस द मनी एज मनी इज व्हाट मनी डज. मनी क्या है? जो मनी कर सकती है, मतलब खरीद सकती है, चीजें खरीद सकती है, जो मनी कर सकती है वह मनी है. रॉबर्टसन डिफाइंस इट एज a commodity which is used to denote anything which is widely accepted a payment of goods or in discharge of other business obligations. तो बिजनेस ऑब्लिगेशंस में आप क्या एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, गुड्स की पेमेंट के लिए क्या लेने को तैयार हैं, अगर ये जनरल एक्सेप्टेंस है इन दी सोसाइटी, वह मनी के रूप में स्थापित हो जाती है. सो इससे ये पता चलता है कि इसकी एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है. इकोनॉमिक्स टेस्ट दैट ए थिंग व्हिच कुड बी कंसीडर्ड एज मनी शुड बी सच दैट इट शुड कमांड जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. मनी वह है जिसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर चाहे एक्सचेंज होती है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, परंतु अक्रॉस द वर्ल्ड रुपए, जैसे हमारी इंडिया की करेंसी रुपए है तो रुपए लेने को सब लोग तैयार होने चाहिए. Without general acceptability, there could be no free and smooth exchange of transaction. यदि इसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो फ्री और स्मूथ एक्सचेंज नहीं हो सकता. कोई कहेगा मैं लेता हूं, कोई कहेगा मैं नहीं लेता हूं, आपके पास मनी है बट कोई लेने को तैयार नहीं है, तो दैट इज नॉट गुड. Crowther holds anything that is generally acceptance as a means of exchange and that at the same time acts as a measure and a store of value is money. तो इन्होंने तीन फंक्शंस बताए हैं कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मीडियम एक्सचेंज होना चाहिए, मेजर ऑफ वैल्यू होना चाहिए और स्टोर ऑफ वैल्यू. सो इनकी डेफिनेशंस के मुताबिक ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मनी की निकल करके आती है.
परंतु इसके अलावा भी मनी की और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, परंतु उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यदि मुझे 2 साल के बाद कोई पेमेंट करना है तो उसका स्टैंडर्ड भी मनी में स्थापित किया जा सकता है। इसलिए इसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरली हैं। नंबर 1 मीडियम, नंबर 2 मेजर, नंबर 3 स्टैंडर्ड एंड द स्टोर। So what is medium of exchange? Medium of exchange is that quality of general acceptability of money facilitate exchange if it works as a medium of exchange. यदि मनी को हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे स्थापित करना है तो इसकी अक्रॉस द कंट्री जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2000 के, 500 के, 200 के, 100 के, 20 के, 10 के, 5 के, 2 के, 1 के नोट हैं, वो अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्टेबल है। चाहे वो कागज का टुकड़ा ही है, परंतु उसके अंदर एक ट्रस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है और इट हैज ए वैल्यू। पीपल वांट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वेरियस पर्पस। अब पीपल तो चाहेंगे ही, उनको कभी कोई सब्जी खरीदनी है, चावल खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, होटल में खाना खाना है, देयर लॉट ऑफ गुड्स, देयर लॉट ऑफ वांट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वेरियस पर्पस। दे कैन ऑब्टेन देम इन एक्सचेंज ऑफ मनी। पैसा दो, सामान लो। अंडर द बार्टर सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स। अब हम सबको पता है बार्टर सिस्टम क्या है। चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले धान, धान के बदले पशु, पशु के बदले मकान, ये चलता था। However, it is very inconvenient to people from various angles such as lack of double coincidence of wants, difficult of divisibility, storing of value, etc. अब किसी के पास 100 क्विंटल गेहूं है और उसको 10 चीजें खरीदने, कहाँ कहाँ देगा? कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता। परंतु मनी ने ये सब कुछ बदल दिया और मनी ने ये सब डिफिकल्टीज दूर कर दी। दैट्स व्हाई नाउ विद द यूज ऑफ मनी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हैज बिकम इजी एंड पॉसिबल। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। हमारी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, वैल्यू का मेजरमेंट हो जाता है, ये चीज इतने रुपए की है, ये चीज इतने रुपए की है या इतने डॉलर की है। The another important functions of money is the measurement of value of various goods and services which are exchanged. Money is the common measure of value. This has facilitated the determination of rate of exchange between money on one side and goods and services on the other side. एक मकान है 30 लाख रुपए का मिलेगा, सब्जी 25 रुपए किलो मिलेगी, धान 150 रुपए किलो मिलेगा, तेल 300 रुपए किलो मिलेगा, पेट्रोल 134 रुपए लीटर मिलेगा। इस टाइप से उसको मनी के अगेंस्ट में ईच एंड एवरी आइटम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो इट इज वेरी इजी, गिव मनी, टेक गुड्स और सर्विसेज। Nowadays, prices of various goods and services are expressed in terms of money, which is an indication of the fact that money has been accepted as a common measure of value of goods and services. So, it is largely accepted and across the country, or I should say across the world. It also works as a store of value. Store of value money serves as a store of value of goods and services. Man wants to provide for the future out of rewards he receives for his labor. एक आदमी ने लेबर का काम किया, शाम को उसको पैसा मिलना चाहिए। He wants to keep some part of his earning for tomorrow. आज उसने 100 रुपए कमाए, 20 रुपए को वह प्रिजर्व करता है तो वो 20 रुपए कल भी उतने ही काम के रहेंगे। This would possible only if means through which saving is to be made is non-perishable and not only physical but also from the point of the future value. तो जो 20 रुपए उसने फिजिकल बचाए हैं वो नॉन पेरिशेबल है और फ्यूचर में भी उनकी महत्ता बनी हुई है। मनी हैज बिकम ए कन्वीनियंट मींस थ्रू विच सेविंग कैन बी डन इजीली। दिस फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशन टू विच इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। इसी स्टोर ऑफ वैल्यू के कारण ही बैंक अस्तित्व में आए, बैंकों के अंदर इतना डिपॉजिट है, बैंक लोगों को लोन देने में सक्षम हुए और देश की तरक्की में सहायक बन रहे हैं। Thus, money plays a paramount role in capital formation and standard of storage of savings. Another point is that we have discussed standard of deferred payment. मुझे 100 रुपए 2 साल के बाद पे करने हैं,
तो एक स्टैंडर्ड हो गया. वी हैव कंटेक्टेड टुडे, आई शैल पे रुपीज 100 आफ्टर 2 years. तो 2 साल के बाद भी वो 100 ही रहेंगे और 100 की वैल्यू बनी रहेगी. पेमेंट which are made at some future dates are made in money since the value of money remains stable over a period of time. मनी की वैल्यू स्टेबल रहती है. लेंडिंग इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट. अब हमने किसी को लेंड करा या हमने लेंडिंग लिया तो ये फ्यूचर पेमेंट ही रहेगा. एक मकान 30 साल का लोन मिलता है, गाड़ी का 15 साल का लोन मिलता है, 7-7 साल के लोन मिलते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर लोन और भी लंबे होते हैं, 20-20, 30-30, 50-50 साल के होते हैं. सो उनकी एक स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट कि ये इतने पीरियड में खत्म हो जाएगा बनी रहती है. डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हैज आल्सो नेसेसिटेटेड फ्यूचर पेमेंट्स. Thus, deferred payments have become a normal feature of the modern commercial world. Since money remains stable in value and is non-perishable, along with its general acceptability, deferred payment becomes possible. So, non-perishable है, stable in value है और general acceptability. इसलिए डेफर्ड पेमेंट को करने में कोई बुरा. एक आदमी तैयार हो जाता है, ठीक है हम 2 साल बाद लेंगे पैसा या हम 2 साल बाद देंगे पैसा. Thus, the money acts as a standard of deferred payment, and thereby it has made a great contribution not only to modern commercial world but to transaction promoting human civilization. ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रमोट करने में भी काफी मददगार रहा है और रहेगा. सो बहुत बहुत धन्यवाद. रीड केयरफुली. क्वेश्चन may come from in between and concept should be clear. Concept should be clear. So it is very easy to pass this exam. बहुत बहुत धन्यवाद.